हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है आज भगवान के भोग के लिए खिचड़ी बनाने से। आज दिन है बुधवार का और मैंने सुबह सुबह नहाकर पहले भगवान का भोग बनाया है खिचड़ी का। और वैसे भी भगवान को अपने भोग में सबसे ज़्यादा प्रिय मैंने सुना है कि खिचड़ी का भोग है, तो कभी कभी हमें खिचड़ी का भोग भी लगाना चाहिए। तो मैंने वही बनाया था और साथ में मैंने बनाए थे मतलब भुने थे पापड़। और पापड़ और खिचड़ी का आज मैंने प्रभु को भोग लगाया है और इसमें मैंने डाला है देसी घी। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भगवान के दर्शन से और उन्हें लगाते हैं अपना भोग। तो ये हैं मेरे ठाकुर जी। आज बुधवार का दिन है तो मैंने इन्हें हरे रंग की ड्रेस पहनाई है। मैं दिन के हिसाब से ही कोशिश करती हूँ, कई बार आगे पीछे हो जाता है। और ये देखिए भगवान की भोग की थाली। जब हम दिन की शुरुआत भगवान की सेवा से करते हैं तो मुझे लगता है कि दिन हमारा पूरा बहुत अच्छे से बीतता है और हम सबको ये सब करनी चाहिए, क्योंकि जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे आने वाले समय के लिए। तो हमें पहले भगवान के लिए ज़रूर कुछ न कुछ भोग बनाना चाहिए। और ये है शाम का टाइम, क्योंकि सुबह तो वही खिचड़ी बनी थी, कुछ ज़्यादा बना नहीं था। तो शाम को देखिए, एक तो आप ये देखेंगी मैं कपड़ों में अच्छे से लिपटी हुई हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और मुझे भाई दुनिया से ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो मैंने बनाई है सॉरी चटनी हरे धनिए की। आजकल धनिया बहुत अच्छा आ रखा है। और ये मैंने मूली कस ली थी क्योंकि बेटा कह रहा था मम्मी आज मूली के पराठे बना दीजिए। तो मैं वही पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी और देखिए गर्म पानी से मैं आटा लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी हाथ है ना आजकल ठंड से ऐसे अकड़े हुए हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमें काम नहीं करना है, बस आराम करें। हाथ चलते ही नहीं है ठंड में, ठंड इतनी ज़्यादा है। पता नहीं आपके यहाँ है कि नहीं, पर हाँ दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और फिर मैंने बनाए हैं गर्मा गर्म पराठे और देखिए सर्दी में ये सब चीज़ें खाई जाती हैं, अच्छी लगती, स्वाद भी लगती हैं और खाई खाई भी जाती हैं। तो ये देखिए मेरी चटनी का और पराठे की प्लेट हो गई थी तैयार और चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आया है। और अब हम माँ बेटा दोनों बैठकर करेंगे अपना डिनर। तो हमारा आज का डिनर यही था। तो आइए आप सब भी हमारे साथ कर लीजिए डिनर। उसके बाद ये है अगले दिन की सुबह। तो कितने दिनों से बेटे का टिफ़िन नहीं तैयार किया था क्योंकि नई साल का प्रोग्राम आ गया था, छुट्टियां पड़ गई थी बीच में, तो टिफ़िन ले ही नहीं जा रहा था कितने दिनों से। आज मैंने उसके लिए लंच बॉक्स तैयार करना था, तो वही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ सुबह सुबह। तो उसने फरमाइश की थी कि मम्मी आज मिक्स वेज की सब्ज़ी बनाना। तो वही मैं बना रही हूँ। मैंने प्याज का तड़का लगाया है और टमाटर वगैरह और अदरक डालकर मैंने ये देखिए सारी मिक्स, जिसमें शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी और आलू आलू एक ही डाला था, ये सब, और मटर भी थी। ये सब डालकर मैंने मिक्स वेज बनाई है। और वही हरा धनिया आजकल बहुत आ रहा है, इसका टेस्ट भी मतलब इस मौसम में इसका स्वाद भी अलग ही होता है, तो वही मैंने डालकर सब्जी बनाई है मिक्स वेज। और उसके लिए अब मैं बनाऊंगी पराठे। तो इस तरह मैंने पराठे बनाकर उसका लंच पैक किया था। और उसके बाद बेटा तो ऑफिस चला गया है। उसके बाद मैंने सारी गैस वगैरह अच्छे से साफ़ करी है। वैसे देखिए साफ़ ही रहती है, नीचे से बिल्कुल साफ़ था, आपने देखा है बिल्कुल चूल्हे के नीचे से स्लिप जो है। और चूल्हे को मैंने अच्छे से चमका दिया है। उसके बाद गई थी मैं नहाने के लिए। तो पहले मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया और उसके बाद ये मैं सूखे कपड़े से इस पर साफ़ कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से चमक जाता है अगर इस तरह से साफ़ करते हैं। और वैसे भी जब मुझे भगवान का भोग बनाना हो तो सबसे पहले मैं किचन बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ खाना बनाने के बाद, तभी मैं भगवान का कोई भोग तैयार करती हूँ। अ, तो वही मैं सब कर रही थी, अच्छे से किचन किचन जो साफ करके नहाने चली गई थी। और अब मैं नहा कर आ गई थी और अब मुझे बनाना था आज भगवान के लिए स्पेशल कुछ। तो मन में आया कि गाजर की खीर बनाई जाए। और नई नई चीज़ हमें ट्राई करते रहना चाहिए भगवान के भोग के लिए, क्योंकि देखिए जब हम सर्दी में नई नई चीज़ें खाते हैं तो ज़रूरी बात है कि भगवान को भी हमें भोग लगाना चाहिए। तो वही मैंने
गाजर जो एक ही गाजर का मैंने बनाया था, कद्दूकस कर लिया और ये घी थोड़ा सा मैंने डाला है, तो उसमें गाजर मैं थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। तो इसका जो पानी सा है वो गाजर का इसमें भुन जाएगा, तो इसका ना टेस्ट जो बहुत अच्छा आएगा जो खीर बनेगी। और अब मैंने वो गाजर मैंने भून ली थी और इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी गाढ़ी या पतली बनाना चाहते हो। मैंने मतलब मीडियम सा ही रखा था, मतलब इसका जो गाढ़ापन है, ज़्यादा ना पतली थी ना ज़्यादा टाइट रखी थी खीर मैंने। और इसमें मैंने डाली है चीनी, और 2 कटोरी मैंने भगवान के भोग के लिए बनाई थी बस। और ये बनकर तैयार हो गई मेरी बहुत अच्छी सी गाजर की खीर। आप भी बनाकर देखना, बहुत स्वाद लगी थी जब खाकर देखी थी बाद में। तो और ये मैं ना भगवान के भोग के लिए कल 2 कटोरी 2 गिलास और एक थाली जो है नई लेकर आई थी, तो मैं आज भगवान को उसी में भोग लगा रही हूँ। तो ये देखिए, आज वीरवार का दिन है, तो प्रभु को पहनाई है मैंने पीले रंग की ड्रेस, और ये नए बर्तनों में मैंने भगवान को लगाया है भोग। और मैं ये मूंगफली की गज्जक भी लेकर आई थी, तो उसका और गाजर की खीर का मैंने लगाया है भोग। आप भी अपने भगवान को इस तरह नए नए भोग लगा सकते हैं। एक आइडिया आ जाता है, बनाते तो सभी हैं लेकिन कई बार हम चीज़ें भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाती हैं। तो हम एक दूसरे को देखकर हमें याद आ जाती है कि अरे हाँ, ये चीज़ तो मैं भी बनाती हूँ। तो आप सब भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने किया है नाश्ता। आइए आप सब भी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। वही सब्जी, आज मैंने दूध लिया है और भगवान के भोग के लिए खीर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और फिर मिलते हैं एक नई सुबह, नई दिन और नए नाश्ते के साथ। हरे कृष्णा।